Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 Angelic Guidance। जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है कि बहुत सारे ट्विन सोल्स को जो है ड्रीम्स में स्नेक्स दिखते हैं। तो स्नेक्स का मीनिंग क्या होता है, वो उनकी ट्विन जर्नी में क्या उनको मैसेज देता है कि उनको क्या करने की नीड है। तो दोस्तों इसका कोई एक मीनिंग नहीं है, इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो कुछ 3-4 मीनिंग हैं जो मैं अभी आपसे शेयर कर दे रही हूँ। आगे अगर मुझे और अपडेट होती है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो है इन मीनिंग को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें और समझें कि आपको ये ब्लैक स्नेक या जैसे भी स्नेक दिखते हैं ड्रीम्स में, ये आपको क्यों दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड दोस्तों ये जो है बहुत कॉमन ड्रीम है, बहुत ही कॉमन ड्रीम है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द ट्विन सोल्स को ये ड्रीम आता ही है कि जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में स्नेक्स दिखने का क्या मतलब होता है, ये जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो पहला मीनिंग अगर अब मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट मीनिंग है, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रल इशू से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको पितृपक्ष में जो है सांप दिखना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं या दिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके एंसेस्टर जो हैं आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी हीलिंग की जाए, क्योंकि उन्हें पता है आप एक डिवाइन सोल हैं और आपके द्वारा उनकी मुक्ति हो सकती है। तो ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि उनकी जो है एंसेस्टर्स की हीलिंग आप लोग करो। तो ये इसका एक फर्स्ट मीनिंग होता है। तो अगर पितृपक्ष में आपको दोस्तों दिख रहे हैं स्नेक्स एंड जनरली आपको इतना अपनी जर्नी में नहीं दिखे हैं या स्टार्टिंग में दिखे थे उसके बाद दिखना बंद हो गए थे बट अभी पितृपक्ष में दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप इसका मीनिंग ये समझ सकते हैं कि अगर पितृपक्ष में दिखना शुरू हो गए हैं दैट मीन्स आपको एंसेस्ट्रल इशू है और आपको इस इशू को हील करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मीनिंग पे कि नेक्स्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ दोस्तों कुंडलिनी राइजिंग। ठीक है, जब आपको स्नेक्स का ड्रीम स्टार्टिंग में आता है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है, उसके विद इन 1 मंथ 2 मंथ जब आपको जो है एक स्नेक्स का ड्रीम आना शुरू होते हैं, तो वो एक्चुअली में आपकी कुंडलिनी राइजिंग को दिखाता है। ठीक है, और ये कुंडलिनी जो है जो सोई हुई शक्ति होती है वो जब जागृत होती है और ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है, तब आपको ये ड्रीम आते हैं कि जो है कुंडलिनी आपकी राइज हो गई है। तो जो है ये जब ड्रीम आता है तो ये आपको ये बताता है कि कोई चीज़ है स्नेक जैसी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू हो गई है, इसलिए भी आपको जो है स्नेक्स के ड्रीम आ सकते हैं दोस्तों ड्यूरिंग योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक, एंड ये ड्रीम्स जो है नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आ सकता है एंड ट्विन जर्नी में भी आ सकते हैं। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि आप कौन सी जर्नी में हैं। ठीक, एंड ये हो गया कुंडलिनी राइजिंग। नेक्स्ट मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ दोस्तों अगर आपको स्नेक्स बहुत ज़्यादा इस जर्नी में दिख रहे हैं तो काल सर्प दोष होने का भी ये एक सिम्टम होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। और वो जो है आप अपनी कुंडली से एस्ट्रोलॉजिकल वे से आप बहुत जल्दी जज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू कई सारे एप्लीकेशन है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के एंड आप देख सकते हैं आपको काल सर्प दोष है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्नेक्स आपको काल सर्प दोष की वजह से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने काल सर्प दोष को भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको जैसे काल सर्प दोष भी आपको चेक करना चाहिए जब आपको स्नेक्स के ड्रीम्स आ रहे हैं, और अपनी कुंडली दिखा के दोस्तों आपको जो है ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो है हीलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है ट्विन सोल्स की जर्नी में, और ये जो है मुझे लगता है कि 50% ट्विन सोल्स में पाया जाता है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट 50% में होता है ये दोस्तों। ठीक है, तो आप भी अपना काल सर्प दोष चेक कराइए एंड जो है पूजा पाठ करके विधि विधान करके आप जो है इसको ब्लॉकेज को रिमूव करिए दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक जो है साइन हो सकता है कि आपको
काल सर्प दोष है, इसलिए आपको जो है सांप दिखना कंटिन्यू दिख रहे हैं और दिखना बंद नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आपको ऑलमोस्ट डेली ही दोस्तों दिखते हैं स्नेक्स, ठीक है, पितृपक्ष छोड़ दीजिए, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है और आप जो है कर रहे हैं, 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, बट आपको जो है स्नेक्स दिखना बंद ही नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये आप जान सकते हैं कि जो है ये काल सर्प दोष का हो सकता है सिम्टम, जब आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी राइजिंग में स्टार्टिंग में दिखाई पड़ता है, एंसेस्ट्रल इशू में भी आपको जो है दिख सकते हैं, बट इतना फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है। बट काल सर्प दोष में जो है आपको स्नेक्स के ड्रीम बहुत आते हैं दोस्तों। तो अगर आपको बहुत स्नेक्स के ड्रीम आते हैं तो ज़रूर आप जो है अपनी कुंडली को चेक कराएं और ये जानें कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दोस्तों मेन ब्लॉकेज है काल सर्प दोष, जिसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है और इसकी जो है एक प्रॉपर पूजा होती है दोस्तों। इसका एक प्रॉपर विधि विधान है, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक तरह का ब्लॉकेज होता है। तो इसको भी आप जो है बिल्कुल भी जो है क्या करें, इग्नोर ना करें एंड इस पर पूरा ध्यान दें, जिससे कि जो है आप इसको डिज़ोल्व कर पाएँ इस इशू को और अपने जो है डिवाइन पर्पस को सर्व करने की ओर आप आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जब तक सारे इश्यूज़ हील नहीं होंगे तब तक जो है दोस्तों क्या नहीं होगा, आप जो डिवाइन पर्पस में इंगेज नहीं हो पाएंगे, यूनिवर्स का जो पर्पस लेकर आप आए हैं उसमें इंगेज नहीं हो पाएंगे। तो आपको सारे ही चीज़ों पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे भी ध्यान देना है एंड इसी तरीके से जो है आपके सामने इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस रिवील होते हैं। ये एक आपके सबकॉन्शियस माइंड का वे होता है, रास्ता होता है कि ड्रीम्स के थ्रू वो आपको सब कुछ ही बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं या जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं, उस हिसाब से आपको गाइडेंस भी जो है प्रॉपर मिलती है। लेकिन उस गाइडेंस को कैच करना इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग जो है सारी हेल्प मैं जो है वीडियोस के थ्रू आप लोग को दे रही हूँ और आगे भी दोस्तों देती रहूँगी। आई होप आपको जो है क्लैरिटी होगी। तो ऐसे ही हेल्प एंड क्लैरिटी के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहें, जिससे आपको कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन ना रहे और सारे ही आंसर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलते हैं अपने नेक्स्ट मीनिंग पे, जो कि लास्ट मीनिंग है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी स्नेक्स इज़ नॉट ऑलवेज शोज एनी इशू, बैड इशू, बट ये समटाइम्स जो है स्नेक्स के ड्रीम्स अच्छे भी होते हैं, एबेंडेंस को भी दिखाते हैं। एंड ये आप ट्विन सोल्स की जर्नी में तब सोच सकते हैं जब आप जो है आपने इनफ इनर वर्क कर लिया है, आपको 5 to 6 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जब आपको स्नेक्स के ड्रीम आते हैं एंड जब आप देखते हैं कि आपको ब्लैक स्नेक दिख रहा है, ठीक है, आफ्टर 5 to 6 मंथ्स ऑफ इनर वर्क जब आपको दिखे आपके ड्रीम्स में जो है ब्लैक स्नेक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आ रही है, रिवार्ड आ रहा है डिवाइन का, ठीक है, यूनिवर्स का रिवार्ड आ रहा है, सक्सेस आ रही है। तो एक ये भी मीनिंग है, हमेशा ही ये इशू और ब्लॉकेज को नहीं दिखाते हैं। 5-6 महीने के इनर वर्क के बाद आप जो है इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि अगर तब आपको जो है ब्लैक स्नेक के ड्रीम आ रहे हैं, ब्लैक स्नेक दोस्तों ये ध्यान रखिए ब्लैक स्नेक के, तो ये एक साइन होता है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको डिवाइन की साइड से रिवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि आपने इनर वर्क भी बहुत अच्छे से किया है एंड अपने आप को बैलेंस भी बहुत अच्छे से रखा है। तो ये जो है कमिंग एबंडेंस को भी दिखाता है। इट मीन्स योर इनर वर्क इज़ ऑनेस्ट, आपने ऑनेस्ट इनर वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है एंड नाउ योर हार्ड वर्क इज़ गोना बी रिवार्डेड। अब आपका जो है हार्डवर्क है वो जो है वो डिवाइन के द्वारा, गाइड्स के द्वारा रिवार्ड आपको दिया जाएगा। यू हैव चांस टू गेट मनी और ऑनर फ्रॉम द सोसाइटी, आपको चांस मिल सकता है, आपको मनी से रिलेटेड जो है सक्सेस मिल सकती है, आपको जॉब से रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है, आपको ऑनर मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है सोसाइटी से, किसी तरीके की अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑनर आपको मिल सकता है। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंट्स योर राइजिंग एंड रिकग्नाइजेशन बाय अदर्स। ठीक है, आप ये बताता है कि दोस्तों आपका जो नेम और फेम है वो जो है अब बढ़ने वाला है। ठीक है, ये भी एक इसका साइन होता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, एंड ये जो आपका एबंडेंस होता है, ये जो आपका राइजिंग होता है, ये जो आपका रिकग्निशन बाय अदर्स होता है कि दूसरे अब आपको रिकग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं कि आप जो है कुछ डिफरेंट हैं, आप कुछ स्पेशली ग्रो हैं। अब आपको जो है आप थे तो पहले भी, बट आप अब जो है आपको नोटिस किया जाएगा, अब आपको उस रिगार्डिंग सक्सेस मिलेगी, अब अवेयरनेस आएगी, अब आप जो है अपने इनबिल्ट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एंड जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक मीनिंग होता है। आई होप आपको
सारे ही मीनिंग समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो, आप एक स्टेप आगे आए हो, तो हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करें एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों, टिल वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड दोस्तों हेल्प पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें एंड आप इस वीडियो को तो शेयर भी कर सकते हैं। इफ़ आप जो है किसी भी ऐसी सोल फैमिली के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसको आप दोस्तों क्या करें, उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई ड्रीम है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप डाल सकते हैं, आपको आपका आंसर दे दिया जाएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। एंड जो है मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि स्नेक्स जो दोस्तों हैं, अगर आपको काटते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये जो है किसी प्रॉब्लम, आने वाली प्रॉब्लम को भी शो करते हैं, तो इसको भी माइंड में रखिएगा और उसी हिसाब से जो है आप अपनी प्रोटेक्शन भी लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। डू योर जर्नी ऑनेस्टली एंड लव यू डिवाइन।